हेलो गाइस, मैं सुकन्या बुटीक से आज मैं आपको सूट की कटिंग बताने जा रही हूँ। ये सूट की कटिंग का देखिए, मैंने अपने कस्टमर का मेज़रमेंट ले लिया है। उस मेज़रमेंट के हिसाब से मैं इसे कटिंग करने जा रही हूँ। सबसे पहले मुझे अपने सूट की लेंथ, जो कस्टमर की लेंथ जितनी भी लेनी है, उसे पूरा लंबाई का निशान लगा लेना है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लंबाई का निशान लगा लिया है। उसके बाद फिर मैं इसका शोल्डर का मेज़रमेंट लूँगी। यहाँ पर हमारा जो शोल्डर रहेगा, क्योंकि ये हमारा कुर्ती गला है, पीछे का गला छोटा है, इसलिए यहाँ मैंने शोल्डर 7 इंच पे निशान लगाया है। शोल्डर पे मेज़रमेंट में इसे 7 इंच पे निशान लगेगा। साथ में ही जितना हमारा शोल्डर का निशान रहता है, यानी कि 7 इंच, ठीक उससे हाफ इंच कम, यानी कि अगर हमारा शोल्डर 7 इंच है तो उससे हाफ इंच कम, यानी 6.5 इंच पे हमारा बाजू का घेरा को निशान लगेगा। और ये हमारा चौक का निशान है और ये हमारा कमर का निशान है। ये हमारा चौक का निशान जो होता है वो 21 इंच पे और कमर का निशान मैंने 15 इंच पे लगाया है। सीने का मेज़रमेंट, जो भी हमारा सीने का मेज़रमेंट है उसका चौथा भाग ले लेना है। ठीक वैसे ही कमर का भी जो भी मेज़रमेंट है उस कमर का हमें चौथा भाग ले लेना है। और हिप में भी सेम वही काम करनी है मुझे, जो हिप का मेज़रमेंट है उसका चौथा भाग का निशान लगा लेना है। और इस तरीके से आप हाथ से या फिर शेप पट्टी के हिसाब से आप उसे शेप में डाल सकती हैं। यहाँ पर देखिए, फिर मैं साइड से चौक, जो हमारा ओपन भाग रहेगा, वहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। मैंने नीचे से मार्जिन 1 इंच का एक्स्ट्रा रखा है और ये मार्जिन लेते हुए इसका ये मैंने डबल लाइन खींच लिया। यहाँ देखिए, हमारा जो पहला लाइन है वो फिटिंग का है और जो दूसरा लाइन है वो कटिंग का है। ये 2 लाइन मैंने इसलिए क्लियर रखा कि कटिंग और फिटिंग दोनों क्लियर पता चलेगा। अब यहाँ पर ये निशान हमारा लग गया। अब इसे मैं कट कर रही हूँ। कटिंग करते समय मुझे बाहर का ही निशान लेना है, क्योंकि जो अंदर का हमारा निशान है वो फिटिंग का निशान है, जिसमें मैंने सीने, कमर और हिप का निशान लगाया है। कमर का निशान हाइट की वजह साथ ही आप कर सकते हैं। हाइट के हिसाब से आप, ये कमर का जो निशान लगाया जाता है वो 13.5 से 14.5 के बीच में, और जो हिप का निशान लगता है हमारा 19 से लेके 21-22 इंच के बीच में लगता है। पीछे का, आगे का पल्ला हमारा फ्रंट का कटिंग हो चुका है। अब मैं बैक का पल्ला कटिंग करूँगी। ये हमारा बैक का पल्ला है। ठीक, आप फ्रंट के पल्ले को इसके ऊपर रख करके कटिंग कर सकते हैं। सिर्फ आप नेक की कटिंग ना कीजिए, क्योंकि नेक का टिपनेस अलग अलग होता है, फ्रंट का अलग होता है और बैक का अलग होता है। क्योंकि ये हमारा चूँकि कुर्ती गला है, इसलिए मैं सिर्फ इसका शोल्डर तक ही मैं कटिंग में करूँगी। ये देखिए, इसकी कटिंग मैं सिर्फ आपका शोल्डर तक करूँगी, गले की कटिंग मैं नहीं करूँगी। यहाँ हमारा दोनों पल्ला कट के तैयार हो गया है। आप यहाँ देख रहे हैं हमारा दोनों पल्ला कट के तैयार हो गया है। पीछे का पल्ला ये कुर्ती गला, इसलिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेंथ रखा है। अब यहाँ से मैं 2.5 इंच पे निशान लगा कर, राउंड 2.5 इंच पे निशान मैंने लगाया और गहराई यहाँ पर मेरे 3.5 इंच की है। राउंडिंग निशान दे करके कट कर लिया। ये हमारा बैक का पल्ला है, जो कि छोटा कुर्ती गले में तैयार होगा। अब मैं फ्रंट का पल्ले की कटिंग करूँगी। इसमें गले का कटिंग और ये बाजू की गहराई जो 1 इंच या आधा इंच एक्स्ट्रा काटी जाती, बैक के पल्ले से मैंने कट किया और ये गले का निशान लगा करके ये मैंने गले की कटिंग की। इस प्रकार गाइस हमारी ये सूट की कटिंग तैयार हो गई है। ये देखिए, काफ़ी आसान तरीके से मैंने सूट का कटिंग कर लिया। अब गाइस मैं आपको पैंट की कटिंग बताने जा रही हूँ। ये पैंट सूट मेरा सेट है, इसलिए मैं आपको इसमें दोनों की कटिंग बता रही हूँ। पैंट की कटिंग में मैंने बॉडी नाप के हिसाब से मेजरमेंट ले लिया। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा क्लॉथ होते हैं, जो लेबल में लेना रहता है, तो उसे लाइनिंग करके पहले उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पहले मैंने लाइनिंग ले ली है और एक लाइनिंग मैंने अंदर फोल्ड जो पैंट को करनी है उसकी लाइनिंग ले ली है। ये मैं लाइनिंग ले रही हूँ, जो मुझे पैंट की कटिंग करनी है उसकी चौड़ाई लेते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है उसका निशान मैंने अलग से लगा दिया है, ताकि मैं इसके अंदर कटिंग कर सकूँ पैंट की। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ भी पैंट की भी बॉडी मेजरमेंट ले रखी है। उस हिसाब से 39 हमारे पैंट की लेंथ है और हिप का निशान है। सबसे पहले जितना हमारा लेंथ है, लेंथ का मैं निशान लगाऊंगी। नीचे से मैं 2 इंच की मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ चुकी हूँ, जो नीचे मोड़ना रहता है। लंबाई की निशान लगाने के बाद फिर मुझे सबसे पहले हिप का निशान लगाना रहेगा। लेंथ का निशान को आप स्ट्रेट मिला लीजिए, उसके बाद आप हिप का निशान लगाइए। का निशान है उसका आपको चौथा भाग लेना है। जैसे कि हमारा हिप 42 है, यानी कि 10.5 इंच,
10.5 इंच हमारा हिप का निशान है, उसमें मैंने प्लस 1.5 इंच कर लिया है। थोड़ी सी मुझे लूजिंग लेनी रहती है, इसलिए मैं प्लस 1.5 इंच की हूँ। अगर आपको कम लूजिंग लेनी तो 1 इंच लीजिए। फिर ये मुझे कमर के पास से 10.5 इंच मियानी की जो दूरी है वो भी मुझे 10.5 इंच लेनी है। जितना भी हमारा हिप का मेज़रमेंट रहता है उसी के हिसाब से मुझे मियानी की भी मेज़रमेंट लेनी पड़ती है। इसके बाद ये मियानी के पास मैंने 2 इंच का निशान लगाया। अब मैं मोहरी का निशान लगा रही हूँ। मोहरी का निशान मुझे 6 इंच पे लगाना, जो मैं साइड से 2.5 इंच पे लगाते हुए ये देखिए मैं 6 इंच का निशान ले रही हूँ। साइड से मैंने 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद 6 इंच का निशान लगाया है। 6 इंच का निशान लगाने के बाद अब सिप पट्टी से मैं इसे शेप में डालूँगी। सिप पट्टी भी गाइस आपको अलग अलग तरह की मिलती है, आप ध्यान दीजिएगा। सिप पट्टी ज़्यादा कर्व नहीं होनी चाहिए, हल्की कर्व होनी चाहिए, इससे शेप अच्छा आता है। इसलिए कभी भी आप सिप पट्टी खरीदिए तो इसे खरीदते समय ज़रूर ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा फोल्ड ना हो। ये हल्का राउंडिंग जो होती है सबसे परफेक्ट कटिंग होती है। ये यहाँ आप हल्का सा हिप के पास भी राउंडिंग डाल सकते हैं, कमर क्योंकि हमारा पतला रहता है। ये मियानी के पास आपको 1 इंच की मार्जिन लेते हुए ये राउंडिंग शेप दे देना है। अब ये देखिए गाइस हमारा ये निशान बनकर तैयार हो गया पैंट की कटिंग का। अब मैं इसे कट करूँगी। यहाँ मैंने थाई का भी मेज़रमेंट ले रखा है, इसलिए मैं थाई भी मेज़र करके देख रही हूँ कि कहीं कस्टमर को ये टाइट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर पैंट बिल्कुल कंफर्टेबल चाहती है ताकि वो उसे बैठने उठने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें जो मैंने निशान लगा रखा है पैंट का, अब मैं उसे कट कर लूँगी। यहाँ मोहरी के पास देखिए मैंने फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया है। ये हमारा फ्रंट का जो पार्ट है ये कटिंग हो गई है। अब फ्रंट के पार्ट के मेजरमेंट के हिसाब से मुझे बैक का भी पार्ट कटिंग करना है। जो फ्रंट का पार्ट रहता है उस पार्ट से आपको 1.5 से 2 इंच की मार्जिन लेके बैक का पार्ट कटिंग करना पड़ता है। अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा लूजिंग चाहते हैं तो उसे 2 से 2.5 इंच की भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे थोड़ी फिटिंग बनानी है इसलिए मैंने 2 इंच की मार्जिन ली है। आप कपड़े पे बिल्कुल फ्रंट का पल्ला कपड़े के ऊपर रख दीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट ही रहना चाहिए। जिस तरह से हम लोग कटिंग किए हैं ठीक उसी तरह से रखा रहना चाहिए। काटते समय ध्यान लीजिए कि कपड़ा ये टेढ़ा ना हो। अब ये देखिए मियानी के पास मैंने 2 इंच का निशान लगाया और ठीक है 2-2 इंच का निशान मैं कमर तक ले जा रही हूँ। ये 2-2 इंच का निशान मैं कमर तक लगा दी हूँ। इसे देखिए मैं फिर इसको निशान को मिला दूँगी। यहाँ देखिए 2-2 इंच का मैंने निशान ले रखा है। अब इसे चॉक से निशान में डाल दे रही हूँ। हिप के पास मुझे एक्स्ट्रा 3 इंच बढ़ा करके लेनी है बैक के पल्ले में ऊंचाई के पास। ये देखिए निशान मेरा लग गया। ये हमारा बैक के पल्ले का नाप का मेज़रमेंट का हिसाब से मैंने किया है। मोहरी के पास मैं 1 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन ली हूँ और ये मियानी की साइड धीरे धीरे बढ़ करके 2 इंच तक गया है। इस प्रकार से आप देखिए पीछे का पल्ला हमारा बड़ा कटा है और फ्रंट का पल्ला थोड़ा छोटा कटा है। ये दोनों पल्ले की हमारी कटिंग हो गई। अब गाइस इसमें एक्स्ट्रा जितने भी कपड़े आप उसमें से पॉकेट निकाल सकते हैं और बेल्ट निकाल सकते हैं। अगर गाइस आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पैंट में पॉकेट कैसे लगाए जाते हैं आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालिएगा, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में पैंट में पॉकेट कैसे लगाते हैं मैं इसको दिखा सकूं।